मुंबई का ट्रैफिक, नाम सुनते ही घंटों का जाम याद आ जाता है ना। पर क्या हो अगर इस जाम से बचने का कोई रास्ता मिल जाए, वो भी जमीन पर नहीं बल्कि हवा में। जी हाँ, आज हम मुंबई के एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन पर नजर डाल रहे हैं, पॉड टैक्सी क्रांति। जरा सोचिए, नीचे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, और आप इन सबके ऊपर से आराम से निकल रहे हैं, एक छोटे से कैबिन में बैठकर शहर को एक नए नजरिए से देखते हुए। ये कोई साई-फाई फिल्म की बात नहीं है, ये वो हकीकत हो सकती है जिसे मुंबई लाने की तैयारी चल रही है। तो सवाल ये है कि आखिर मुंबई को ऐसे फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए पहले शहर की सबसे बड़ी परेशानी यानी ट्रैफिक जैम को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मुंबई की आबादी जिस तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से यहाँ की सड़कें नहीं बढ़ पाईं। नतीजा, सड़कों का दम घुट रहा है और इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। रोज का आना जाना एक जंग जैसा बन गया है। मतलब कीमती घंटे जो परिवार के साथ या काम पर बिताए जा सकते हैं, वो बस सड़क पर जाम में बर्बाद हो जाते हैं। अब इस लगातार बढ़ती हुई परेशानी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोई मामूली उपाय नहीं कर रही। मतलब कोई नया फ्लाईओवर या सड़क बनाने की बात नहीं हो रही है, वो कुछ बिल्कुल अलग, कुछ नेक्स्ट जेन सोच रहे हैं। तो ये काम मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA देख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ये सब अकेले नहीं कर रही, इसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। यानी इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्राइवेट कंपनियों की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये नया सिस्टम जोड़ने वाला है मुंबई के 3 बहुत ही अहम और तेजी से बढ़ते इलाकों को, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर। सोचिए, जब ये इलाके जुड़ जाएंगे तो लोगों के आने जाने का तरीका ही बदल जाएगा। इन जगहों के बीच का ट्रैवल टाइम कितना घट जाएगा, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ठीक है, पॉड टैक्सी तो हम कर रहे हैं, पर ये आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करती है? चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है पर्सनल रैपिड ट्रांजिट या शॉर्ट में PRT। इसे आप एक तरह से हवा में चलने वाली अपनी पर्सनल टैक्सी समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे ऑटोमेटिक कैबिन होते हैं जो ऊंचे बने हुए रास्तों पर चलते हैं। मतलब ना ट्रैफिक की झंझट, ना कहीं रुकने का चक्कर, सीधा अपनी मंजिल पर। तो इसकी खासियत क्या है? पहली बात, ये पूरी तरह ड्राइवरलेस और ऑटोमेटेड होंगी, तो सेफ्टी बढ़ेगी। दूसरी, ये जमीन पर नहीं बल्कि एलिवेटेड गाइडवेज यानी ऊंचे रास्तों पर चलेंगी, तो ट्रैफिक और जमीन की कमी दोनों समस्याएं सॉल्व। और सबसे बढ़िया बात, ये ऑन डिमांड सर्विस होगी। मतलब ट्रेन या बस की तरह इंतजार नहीं करना। आप स्टेशन पहुंचे, पॉड बुक करें और सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएं। हर पॉड में 3 से 6 लोग बैठ सकेंगे, तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। कुल मिलाकर एक तेज, सुरक्षित और बहुत ही सुविधाजनक सफर। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि मुंबई ये पहली बार कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में और भी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। तो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ-कहाँ सफल रहा है। अबू धाबी, लंदन, दक्षिण कोरिया, जापान, इन सभी जगहों पर पॉड टैक्सी सिस्टम पहले से ही चल रहे हैं। ये साबित करता है कि ये सिर्फ कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, बल्कि एक आजमाई हुई टेक्नोलॉजी है जो शहरों में ट्रैफिक कम करने और एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देने में मदद कर रही है। तो अगर हम इसे अपने ट्रेडिशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। जहां बसों और ट्रेनों से एमिशंस और शोर होता है, वहीं पॉड टैक्सी 0 टेल पाइप एमिशन पर चलती हैं और लगभग साइलेंट होती हैं। ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट का एक फिक्स्ड रूट और स्केड्यूल होता है, जबकि पॉड टैक्सीज आपको पॉइंट टू पॉइंट ऑन डिमांड सर्विस देती हैं। मतलब कम प्रदूषण, कम शोर और एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट सफर। ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, बल्कि भारत के अर्बन ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर के लिए एक बड़ा लीप हो सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इतने बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना जाहिर है आसान नहीं होगा। इसके रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है लागत, कॉस्ट। ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगता है। फिर है टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस नए सिस्टम को शहर के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाना एक कॉम्प्लेक्स काम होगा। और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या ये आम आदमी की पहुंच में होगा? इसकी अफोर्डेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी होगा, ताकि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ना रह जाए। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस इनिशिएटिव को एक फॉरवर्ड थिंकिंग कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत में सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोबिलिटी को लेकर सोच बदल रही है। ये एक बड़ा कदम है। तो क्या पॉड टैक्सी ही अर्बन ट्रैवल का भविष्य है?
मुंबई का ये बोल्ड स्टेप यकीनन दुनिया भर के दूसरे शहरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है जो ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सफल होगा? क्या ये मुंबई के ट्रैफिक की समस्या का हल निकाल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।